देखिए, जो ये पूरे हालात हैं, जैसे भी मैंने अपने पूर्ववर्तियों को सुना, सबने सही बात बोली है और उसी ओर इशारा किया। देखिए क्या था, जो ये हालात बदले हैं, ये पूरी योजना थी अमेरिका की, इजराइल की। और इसमें टर्की को क्या था कि बैटलफील्ड पे जाना था। और टर्की को क्या करना था, जितने भी वहां पर इंसर्जेंट ग्रुप्स वगैरह हैं या रेबल ग्रुप्स जो हैं, उनको सपोर्ट करना था। टर्की के इसमें अपने इंटरेस्ट थे, इसमें इसराइल के अपने इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। मैं भी इसराइल की एक आईडीएफ जो है, उनकी मैं टेलीग्राम को देख रहा था। तो हम्म। उनके टेलीग्राम पे बहुत सारे पोस्ट इस तरह के पड़े हुए थे, उन्होंने उसमें डिक्लेयर किया होता, यहाँ तक कि वीडियो आदि के माध्यम से भी उन्होंने बताया हुआ था कि वहां पर क्या था कि जो सीरिया सीरिया की जो असल गवर्नमेंट है, वो हिजबुल्लाह को काफी बड़ी मात्रा में सपोर्ट कर रही थी। ईरान को भी सपोर्ट असद गवर्नमेंट कर रही थी। तो आईडीएफ ने कई बार सीरिया के प्रेसिडेंट असद को इस बात को चेताया था कि अगर आप ये सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे तो हम आपके अगेंस्ट में क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर इसराइल और अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजी प्लान की। टर्की का इसमें आपका जो इंटरेस्ट था वो ये था कि एक डिमांड है, जो भी बताया था अभी मेरे प्रवक्ता ने, कि जो आप देखेंगे सीरिया का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, वहां ईस्टर्न बॉर्डर आप देखेंगे तो कुर्द लोगों का जो है कंट्रोल है। और वो एक कुर्दिस्तान की डिमांड करते हैं कि हम अपना कुर्दिस्तान बनाएंगे। और उस कुर्दिस्तान की जो अगर हम बात करते हैं, तो कुर्दिस्तान में केवल केवल सीरिया का एरिया नहीं आता, बल्कि टर्की का भी एक एरिया आता है, इराक का भी एक एरिया आता है। टर्की को ये लगता है कि अगर यहाँ पर सीरिया पर मेरा कंट्रोल नहीं हुआ, तो ऐसा ना हो कि कुर्द जो हैं यहाँ पर अपने आप को एक मजबूत स्ट्रॉन्ग करने के बाद टर्की की ओर क्या ना करें, आपका बढ़े नहीं। और टर्की की हमने देखा कई बार, टर्की बॉर्डर वाले इलाकों में पहले भी कई बार एयर स्ट्राइक करता रहा है कि ताकि जो कुर्द हैं वो ताकतवर ना हो। तो टर्की का यहाँ पर इंटरेस्ट है, और अमेरिका का इंटरेस्ट सिंपल सा ये है कि रशिया भी जिस प्रकार से सपोर्ट किया जाता है आपका सीरिया के अंदर, और असद अगर सपोर्ट करते ईरान को, तो यहाँ पे देखिए रशिया, असद और ईरान तीनों को टारगेट करने का प्रयास अमेरिका के द्वारा हुआ। और आपका जो एक प्रश्न था कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, देखिए आने वाले फ्यूचर स्थिति ये है कि सीरिया एक तरह से मान लीजिए एक स्थान है जहां पर क्या है कि कई सारे ग्रुप जो हैं एक्टिव हैं। और उन एक्टिव ग्रुप्स का अलग अलग क्या है कंट्रोल है। जैसे एसटीएस जो अभी कंट्रोल, जो पूरा पूरा जो राइवल ग्रुप्स है जो आपका दमिश्क तक जो गए हैं, ये एक एसटीएस ग्रुप है। ये एसटीएस ग्रुप क्या है, जो अलकायदा से निकला हुआ ग्रुप है। और अलकायदा से निकला हुआ ग्रुप यही आपका आईएसआईएस भी था, अबू बकर अल बगदादी, जिसने 2013 तक सीरिया के बहुत बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया था। और 14 में अपने आप को क्या था, अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये वॉर खत्म हो जाएगा। रशिया ईरान अभी उलझे हुए हैं। रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा हुआ है, ईरान इसराइल के साथ उलझा हुआ था। तो ये सही मौका देखा अमेरिका ने। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रशिया शांत बैठेगा। आने वाले समय में वहां पर जो सिया लड़ाके हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा रशिया के द्वारा, ईरान के द्वारा। और अभी जो एसटीएस है, ये सुन्नी मेजोरिटी का क्या है आपका राइवल ग्रुप्स है। तो वहां पर सीरिया में या इराक में जो एक फाइट है, वो वहां पर एक सिया सुन्नी की फाइट भी है। तो इसको बहुत बड़े संदर्भ में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में सीरिया के अंदर स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, सीधा मैं शौकत जी का